आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के नबी और आले नबी पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारे लोग वालिहाना तौर पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। आज हम और आप एक ऐसी शब और रात में जमा हुए हैं जिस रात की फजीलत, जिस रात की बेशुमार बरकतें तमाम तर कुतुब में मौजूद हैं। साल में 360 दिन और रातें होती हैं, लेकिन उन 360 रातों में से कुछ रातें अल्लाह ताला ने मखसूस कर लिए। भाई ये सब करना है तो कतई नहीं, मैं इसका कतई आदमी पेश नहीं कर रही हूँ। 40 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए। तकरीर सुनना है तो बैठो और नहीं सुनना है तो हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं 2 ही मिनट में अपनी बात करके चला जाऊंगा। मौलाना तारिक साहब की मोहब्बत है, वरना ये कोई भी एक आम से आम आलिम मौलाना खाली नहीं है आज की रात। लेकिन ये अपने वक्त निकाल कर आपके बीच में आए। आप तमाशा मत बनो, ना बनाओ। बहुत कुछ बन चुके हैं, बिल्कुल जलसों से रूहानियत गायब हो गई। जलसों से जो उसका सही वो था वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। संजीदगी बिल्कुल हमारे बीच से निकलती जा रही है। हमारी तबीयत का, दिलों का मैलान सही मानों में अपने दीन की तरफ और अपने मजहब की तरफ कतई नहीं हो पा रहा है। बस हर चीज को हम और आप खिलौनों की तरह, तमाशों की तरह, हमारी तबीयत किससे खुश हो रही, हमारा दिल कैसे बहला है। कब तक बहलाओगे? कब तक इस तरह के हालात में हालात पैदा करोगे? पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, इसका मौजू बहुत वसी है। 1-2 रातें नहीं, पूरी जिंदगी इसमें सर्फ हो जाएगी। पैगाम इस्लाम सैयद साहब आम नहीं हो पाएगा। इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। पैगाम इस्लाम आम नहीं हो पाएगा। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन वो जो यकीनन कुछ हमारे दिल में चुभती है, एक दर्द, एक तकलीफ लेकर आपके बीच में हम आते हैं। हो सकता है कि वो कुछ दर्द शेर हो जाए, बच जाए, और हम सब अपनी कौम और मजहब के लिए थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाए, तो इंशाअल्लाह जो आज रोना है वो हमारे समाज से खत्म हो जाएगा और ये कौम अपने आप में खुद उठ खड़ी होगी। हमारा दीन इंशाअल्लाह ताला हर कुफ्र पर सर चढ़ के बोलेगा। किसी की हैसियत और ये अहमियत नहीं होगी कि वो कुरान में, इस्लाम में रख ना डाले। तुम अपनी तबीयतों को शरीयतों पर कुर्बान कर दो, खुदा की कसम दीन का ही बोलबाला होगा, दीन का ही बोलबाला होगा। किसी की औकात और हैसियत नहीं होगी। भाई बोलिए, आवाज की वो कम कर दो। हमें नहीं जरूरत है कि ये टकरा के आवाज हमारे पास वापस आए। हमें तो हमारी सिंगल आवाज आप तक पहुंच जाए तो ये इच्छा। कहाँ है नोटिस बिगड़ वाले? हाँ भाई, ये बंद कर दो, इनको बंद कर दो। ये सब बैठे हमारे तमाम तर शोरा हजरात, इनको चाहिए कि आवाज पलट कर आए और फिर एक आवाज में कई आवाज। खुदा करे एक ही आवाज, एक ही आवाज। चूंकि इस्लाम की आफाकी मजहब है, एक दीन है, एक खुदा है, एक रसूल है, एक किताब है। हजारों आवाज की जरूरत नहीं है। एक आवाज जो दीन और इस्लाम की हो, वही आप तक पहुंच जाए, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, काम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था
कि आप हजरात जो हैं यहाँ पर जमा हैं आज ऐसी रात में अल्लाह ताला ने एक साल में कुछ रातें ऐसी मुंतखब की हैं जिनमें ये शबे बरात भी है, लैलतुल कद्र की रात है, रमजान मुबारक में 27वीं शब और आशूरे की रात है। ऐसे ही चंद रातें हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। हम और आप अल्लाह और रसूल की मुंतखब रात में जमा हैं। इसमें भी तुम्हें जगाने की जरूरत पड़ेगी। अरे बोलो भाई, जगाने की जरूरत पड़ेगी, हिलाने जुलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आज की इस रात में जलसे में हमें बार बार तुम्हें जगाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम्हारा सोना ही बेहतर है। अब इससे ज्यादा तुम्हारे कानों के बिल्कुल करीब लाउड स्पीकर लगा के तेज आवाज में अपनी बात नहीं कही जा सकती है जितनी कही जा सकती है पूरे दमखम के साथ। जलसा मौजूद है, इसके बाद भी तुम्हें सोना ही सोना है तो सो, और जो सोएगा उसी को तो जिंदगी भर रोना है। अगर जिंदगी भर के रोने से बचना है तो आज की रात में ये कहने की जरूरत ना पड़े कि जाग रहे हो कि सुनोगे कि नहीं सुनोगे। अरे क्यों नहीं सुनोगे? जिसे नहीं सुनना होगा चला जाएगा, और जो बैठा है वो सुनने के लिए बैठा है। ये अलग बात है कि जितने लोग आए सबको सुनने के लिए बैठा है, कोई मुझे अकेले तन्हा सुनने के लिए थोड़ी बैठा। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब दिल्ली से तशरीफ लाए, बड़े मुतहर्रिक फाल आलिम दीन है, नौजवान जो कौमी मिल्ली मजहबी तहरीकों तंजीमों से जुड़े हुए हैं और गाहे बगाहे सेमिनार कॉन्फ्रेंस तमाम तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और कौम को एक दिशा और दशा देने की कोशिश करते हैं। एक हमारे बुजुर्ग शायर जब ये सब बच्चे होंगे तब वो मिंबर रसूल पर पढ़ा करते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अली अहमद साहब शाहजहानपुरी। वो अभी दोनों से महफूज है। आप ये मत समझना कि हम हैं और ये है उसके बाद कुछ नहीं है। अभी इनकी तरकश में झोली में बहुत कुछ मौजूद है। वो इंशाअल्लाह ताला ये के बाद दीगरे आपके बीच में आएंगे और जलसा अपने तय वक्त पर जाएगा। आप हजरात जो हैं वो सहरी खाइएगा, रोजा रखिएगा और आज की इस रात की बरकतें रहमतें पूरी तरह से हासिल कीजिएगा। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम। शिबू तुम बैठे थे, खड़े क्यों हो गए? अरे ये बैठ जाओ, बैठने की जगह है यार। हाँ यहाँ खड़े मत हो। अरे होंगे कहीं हम लोग कुछ होंगे, लेकिन यहाँ आप कोई कुछ है नहीं। यहाँ जो भी ऊपर से नीचे तक है वो मुस्तफा का गुलाम है। बस सब मुस्तफा के गुलाम बनते। ठेकेदारी, नंबरदारी, जमींदारी ये सब हम अपने घरों में छोड़ा। इज्जत, दौलत, शोहरत, नामो नमून, नेता देता लेता सब कुछ अपने घरों में छोड़ा है। जब इस मिंबर पर आए और इस मजलिस में आए तो सारे फर्के तफावुत मिट गए। हर आने वाला यहाँ मुस्तफा का गुलाम है, हमारा एक दूसरे का भाई। बेशक सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शायद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। संजीव चुप पे पैसा रख देना, चले जाना, वरना चुप बैठो, हमारी बात सुन लो। ये पैसे मदरसे में दे दियो तुम, या फिर इकट्ठे दे देना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी तुम्हारी मोहब्बत है ये, लेकिन मैं इन तरह के पैसे देने का भी कायल नहीं कायल हूँ। और उस बात को जरूर कहूंगा कि तुमने हमारी आदतें कहीं ना कहीं बिगाड़ी है। तुम हमारा इम्तिहान लो, ना सुनो तकरीर सुनो, पैसे मत दो, फिर देखो कि उसमें कितनी विजदानी कैफियत है, कितना इश्क है, कितनी मोहब्बत है। असल इम्तिहान तो दौलत छीन के लेके मुस्तफा की गुलामी में रह के इस्लाम पर कायम रह के ली जाती है, और दौलत के नशे में लाके फिर इम्तिहान क्या है कोई पता नहीं है कि इश्क की बातें करने वाला तुम्हारे इस पैसे के नशे में बह जाए। बहुत क्या बात है, क्या पूरी कर लियो। इनसे मोहब्बत करता हूँ मैं। ये भी शायर है, ये शायर हैं। आज से ये कारोबार भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ ये तमाम मौलाना कारोबार बिजनेस धंधे करें ताकि कौम में जो एक गलत जहन आपके बीच में गया है ये निकले। आप जानते हो ये इस्लाम, इधर देखो मैं आंखें इधर प्यार का, पानी पिला दो इन्हें, पानी पिला दो। पानी पिला के हम तकरीर जरूर सुना सकते हैं। आप हजरात आप अंदाजा करो, देखो ये दीन यहाँ तक आया जानते हैं, इमामत के जरिए नहीं आया।
और ना ही इन स्टेजों जलसों के जरिए आया। ये दीन पूरी दुनिया में सहाबा किराम की तिजारत के जरिए आया। सहाबा मक्के मदीने से तिजारत की गरज से कभी यमन जाते थे, कभी इराक जाते थे, कभी ईरान जाते थे, कभी लीबिया जाते थे, कभी चीन और जापान जाते थे, कभी हिंदुस्तान जाते थे। कारोबार का कारोबार करते थे, मुस्तफा का दीन उन मुल्कों में अपने साथ ले जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। किरदार से दीन फैलता है, किरदार से अखलाक से। वो तुम्हारे पास दूर तक नहीं है, न किरदार है न अखलाक, और तुम्हारी क्या बात करें यहाँ तक नहीं है। मामूली सा कोई, मैं कहता हूँ हालत बदअखलाकी की ये है जी कि किसी मस्जिद में चले जाओ, मैं अभी कह रहा था, और हमारे ही पढ़ा हुआ तालिबे इल्म हो और 2-4 साल के बाद उससे मिलो, अगर तुम मस्जिद में कदम रखोगे, उधरा दरवाजा खुला होगा, बंद कर लेगा। वो ये पूछने नहीं आएगा कि आप आए पानी पी लो, एक गिलास चाय पे, एक कप चाय पी लो। बदअखलाकी का ऐसा मामला। और ये भी नहीं कहेगा कि आप हजरत जाने कैसे यहाँ आज आ गए हो, हम तो रोज पढ़ाते, आज अभी पढ़ा दिए। नहीं, ऐसा लगता है कि मुसल्ला बिल्कुल पकड़ के रख लिया है। अगर शादी ब्याह बारात में भी गांव देहात की मस्जिद में चले जाओगे तो एक दिन में या एक वक्त की नमाज में इमाम का मुसल्ला ये बड़े मौलाना साहब छीन लेंगे। अरे इससे तुम्हारी हैसियत का पता चलता है तुम कितने सतह के हो। सिर्फ मुसल्ले इमामत पर खड़े होके नमाज पढ़ा देने से कौम की क़यादत नहीं होती। कौम की क़यादत के लिए नबी पाक की तरह मदीने से बाहर निकलकर पेट पर पत्थर भी बांधना पड़ते हैं, हाथ में तलवार भी लेना पड़ती है, जख्म भी खाना पड़ते हैं, कुर्बानियां भी देना पड़ती है, तब कहीं जाके दीन आगे बढ़ता है। तब कहीं जाके इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि जान भी दे देंगे, मगर हमारा ये एक दिली ख्वाहिश है कि कुरान की तालीम आम हो जाए, कुरान की तालीम आम हो जाए। अल्लाह करे जो मौलाना तारिक ने कहा है, खुदा करे ये इनके दिल में इसी तरह से हो। इसलिए कि आप जानते हो मेरी कही हुई बातों पर हो सकता है आप भरोसा न करो, हो सकता है आदमी नामो नमूद के लिए कह रहा हो, दिखावे के लिए कह रहा हो। इसलिए कि जब अवाम के सामने माइक किसी को मिल जाए, हर एक में जान आ जाए। यहाँ पर तारीफ करना, इश्क की बात करना, ये कोई कमाल की बात नहीं। उसमें नस्बो नुमा हो सकता है, दिखावट हो सकती है, रियाकारी मक्कारी हो सकती है। अरे आशिक तो वो भी है कि जब रात की तारीकियां हो, तुम बिल्कुल सन्नाटे में हो, कोई तुम्हारी नात सुनने वाला और तुम्हारी तरन्नुम की तारीफ करने वाला न हो, उस रात की तारीकी में तुम नात गुनगुनाओ और इस इश्क में गुनगुनाओ कि हम नात पढ़ रहे हैं, मुस्तफा हमारे नात से है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। सब तरफ से आग लगी है, दौर बड़ा नाजुक है, फसाद और बिगाड़ का जमाना है, हर तरफ नफ्स परस्ती है। अना अना मैं जिधर देखो मैं, न छोटा है न बड़ा है, न इल्मी फर्क है, न मरातिब का तफावुत है, बस मैं जो हो गया वो मैं। यही हालात रहे तो तादाद से कहीं कुछ नहीं हो सकता। आप कभी भी माहौल, इस कौम को कोई दिशा दशा नहीं दे सकते, उसमें चेंजिंग तब्दीली नहीं ला सकते। मैं तमाम उलमाए किराम अवाम से गुजारिश करूंगा कि आप जब अपने गांव में जाएं, अगर 4 मस्जिदें हों तो लड़िए मत। किसी इमाम के पीछे इक्तदा करते हैं तो उसके साथ जायज नाजायज गलत बात में खड़े मत हुइए, बल्कि उनसे ये कहिए कि अब हालात ने हम सबको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। हम गांव के लोग अपने मतलब के लिए तो बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक तुम 4 इमाम एक जगह इकट्ठा होकर कौम के बीच में गांव में नहीं जाओगे, हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तुम छोटा बड़ा कब तक रहोगे? कब तक मोहल्लों में, ग्रुपों में, गांवों में इस कौम को बांटते रहोगे? अगर वाकई चाहते हो तो हर इमाम अपने गांव से ये शुरुआत कर दे। पहले तुम अपने गांव में सब इकट्ठा हो, फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, और फिर कैपिटल अमरिया है वहां जमा हो जाओ। यहाँ तो मामला अजीब है, दुनियावी तालीम में प्राइमरी अलग है,
जूनियर अलग है, हाई स्कूल अलग है, इंटर अलग है, कॉलेजेज अलग है, यूनिवर्सिटियां अलग हैं, और वहां पर दर्जात मुनासिब है कि ये जो है प्राइमरी पढ़ाने वाला टीचर है, ये जूनियर में पढ़ा रहा है, ये कॉलेज में पढ़ा रहा है। डॉक्टरों में भी फर्क के तफावुत है कि एक डॉक्टर झोला छाप बैठा हुआ है, सीधे गए गोलियां लिए पे चले आए। एक डॉक्टर 100 रुपए का पर्चा बनवाता है, दूसरा 200 रुपए का, तीसरा सुबह लगाओ तो शाम को उसका नंबर आता है। डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है, और मास्टर भी, प्राइमरी में पढ़ा वो भी मास्टर, जूनियर में पढ़ा रहा वो भी मास्टर, हाई स्कूल में पढ़ा रहा वो भी मास्टर, और कॉलेज में पढ़ा रहा है वो भी मास्टर। अरे डॉक्टर मास्टर में फर्क है, मगर आलिम मौलाना में कोई फर्क नहीं है। कोई दाढ़ी टोपी रखा के आ जाए, ये भी अल्लाह में वक्त है, वो भी अल्लाह में वक्त है, वो भी अल्लाह में वक्त है। ऐ उलमा, तुम आप होश के नाखून लो। अगर मौलाना तारिक मिसबाही कैपिटल में रह के मदरसा तालीमुल कुरान चला रहे हैं, मदबक का इंतजाम है, एक्स्ट्रा ये हाफिज जी यहाँ पर दर्स व तदरीस का काम दे रहे हैं, आप उनकी आनत करो, मदद करो, दस्तो बाजू बनो और कहो कि आप वहां पर काम कीजिए, हम यहाँ से आपका ताउन करेंगे, हम मकतब की शक्ल में यहाँ पढ़ाएंगे और हाफिज और आलिम की शक्ल में आप अपने मदरसे में पढ़ाइए। ये मकतब रहेगा, वो मदरसा जामिया बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बच्चे घेर लिए, नाश्ते दान बस लाने ले जाने के लिए हो गए, 4-6 कुरान खानी पढ़वा दी, बन गए अपने वक्त के अल्लामा। मत करो कौम को खराब, तबाह मत करो, मत करो अपने मतलब और नफ्स के लिए। हकीकत की तरफ क्वालिटी होती, क्वालिटी। 1000 गधे जमा हो जाए, बताओ 1000 गधे, एक घोड़े से 1000 गधों की रेस हो तो बताओ जरा सही, एक घोड़ा आगे जाएगा या 1000 गधे? अरे बताओ ना यार, अरे बोलो भाई, तुमको मजा है? अरे घोड़ा घोड़ा ही होता है, क्वालिटी पैदा करो, आलिम तो बनाओ सही जो तुम्हारी क़यादत कर सके और हर हाल में इस्लाम और सुन्नत की खिदमत कर सके, जिसके अंदर इल्म भी हो, अमल भी हो, अखलाक भी हो, किरदार भी हो और हर एक से बात करने का ढंग और सलीका भी हो। जब ये सारी खूबियां मिलती है तब कहीं जाके एक जामिया मदरसा चलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन मदरसों को मजबूत करना आज के इस दौर की सख्त और अशद जरूरत है। तालीम की जरूरत हर दौर में थी, लेकिन जब ऐसा दौर जमाना आ जाए कि जिस वक्त तुम्हारी तालीम पर चारों तरफ से हमला हो रहा हो, अरे बोलो हो रहा ही हो रहा है, अरे हो रहा नहीं हो रहा है, मिटाने के दर पे है कि नहीं? कोशिशें हो रही हैं कि ये दाढ़ियां न रहे, टोपियां न रहे, कुर्ते और पैजामे न रहे, ये कल्चर मिट जाए, ये तहजीब मिट जाए, ये तमद्दुन मिट जाए, ये अखलाक मिट जाए। बिल्कुल वैसे ही आ जाओ टाई बाई में, ये तो ये चाहे टाई बाई लगाओ, क्लीन शेप करो, इमामत मुसल्ले पर बदो तो कहेंगे ये सिकलर है, सरभन सभा का मानने वाला इमाम। और अगर आपने अपने दीन मजहब शरीयत के पर कायम रहते हुए तो कहेंगे कट्टरपंथी है। यही तो है लेबिल, आप बताओ यही तो लेबिल है। और इस लेबिल को अल्हम्दुलिल्लाह हमने न माजी में कभी हटाया है और ना आप हटाएंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक कोई माई का लाल ये लेबिल हटाने वाला नहीं हो सकता। अरे तुम हमें खौफजदा मत करो, हिरासा मत करो, डराओ मत। 450-1400 बरस की माजी में इस्लाम की तारीख हमने बहुत पढ़ी है कि इस्लाम की जड़ों को, इस्लाम के पौधों को जब जब जहां जहां जितना काटने तराशने की कोशिश की गई है, अरे जितना पेड़ तराशा गया है, पेड़ में किल्लियां उतनी ही फूटी और पहले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हाफिज़े कुरान इनके दिल में है, कागज पर लिखे हुए कुरान को खत्म कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कुरान ही क्यों खत्म कर रहे हो? जितनी सबकी धार्मिक पुस्तकें सब ले आओ, सभी खत्म कर दो, फिर जो बाकी रहेगा वही रहेगा। जितने धर्म और मजहब, मैं नहीं कहता, हम किसी मजहब पर कोई तनकीद तबसरा नहीं करते, लेकिन अगर किसी को हमारे कुरान से दुख है, हमारे उस आसमानी किताब से किसी को परेशानी है, तो हम कह रहे हैं चलो भाई परेशानी है मिटा लेते, तमाम तर नुस्खे जमा करके
कहां चलना है बताओ, समंदर के पास, नहर के पास, दरिया के पास। लेकिन तुम्हें भी वो करना होगा। अगर हमारी किताब से जलन है तो तुम भी जलन नहीं वैसे ही ले आओ। और जब सारी धार्मिक पुस्तकें, किताबें दरिया में डाल दी जाएंगी, फिर कहा जाएगा कि तुम अपनी पढ़ो, 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 तुम अपनी पढ़ो। एक एक काश्तकार चैलेंज देगा, पढ़ो, हिम्मत हो तो पढ़ो, तुम अपनी पढ़ो। जब मुझे कोई चैलेंज करेगा तो आने वाले रमजान में हर मस्जिद में एक हाफिज सुन के ये ऐलान कर देगा कि देखो कि कागज पर लिखे हुए कुरान को तुम मिटा सकते हो, लेकिन कुरान तो एक मौजूदा किताब है जो लाखों दिलों में नक्श है, मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उसे कैसे मिटाओगे बताओ, उसे कैसे मिटाओगे? तो ये वो काम कर रहे नहीं कर रहे जो तुम्हें हर वक्त सरखुरू रख के सर बुलंद रखे? अरे बोलो, अरे कर रहे नहीं कर रहे? ये चार हाफिज़े, इनके सीने में कुरान रहेगा, और जब ऐसा मामला अमरिया अपराम में आएगा तो ये कहेंगे मैं अपनी किताब पढ़ दूंगा। तो ये अमल किसने किया? मौलाना तारिक मिसबाही ने तो किया। तो ये कौम किसका काम किसका हुआ? कौम का हुआ नहीं हुआ? मजहब का हुआ नहीं हुआ? तो जब कौम और मजहब का काम हो तो हमारा और आपका काम अव्वलीन फरीजा है कि हम उसका ताउन करें, साथ दें। मेक मिलीक निकालना, खुश कौन किससे क्या है हमें एक बता दो, एक आदमी बता दो। चलो ये मौलाना हजारों लोगों से जुड़े, अगर दो चार लोग इनकी बुराई करें, हम भी कहीं 100-200 जुड़े, दो चार बुराई कर दें। मौलाना सुद्दीन तुम तो किसी नहीं जुड़े, अपना कारोबार बिजनेस धंधा करते हो, तुम्हारे बारे में भी तुम्हारे पड़ोसी से पूछे, बोलो ना, बताओ ना, तुम कितने हो, तुम कितने, तुम इतने लोगों में कितने लोग हैं जिनके चार पड़ोसी तुमसे कुछ बताइए जरा, तुम्हारे चारों पड़ोसी कुछ हैं तुमसे? अरे बोलो ना। अरे तुम तो अपना खा कमा रहे हो, तुम्हारी अपनी जमीन जगह कारोबार है, फिर ये चार पड़ोसी तुमसे नाराज क्यों है? बस यही सोच लो, जब हमसे चार पड़ोसी नाराज नहीं तो जो आदमी हजारों के बीच में काम करता है, अगर दो चार कहीं ना कहीं उनकी अना को ठेस लग गई होगी तो उनकी बातों में मत आना। वो शैतान का काम करता है, वो बढ़ते हुए काम को रोकने की कोशिश करता है। बस ये सोच लेना कि 5 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल है और हम आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, तो मौलाना तारिक भी एक एक आदमी को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इज्तिमाई तौर पर, कुल्ली तौर पर मौलाना तारिक मजहब का, कौम का काम कर रहे हैं। तो कौम के हर फर्द का ये अमल होना चाहिए कि वो उनका हामी बने, साथी बने, मददगार बने, और जैसा जिससे जो ताबुन हो सके वो हर मौके पर उसकी मियादत करे। बेशक तो करोगे इंशाल्लाह। अब मेरी तकरीर हो गई, मुझे जो करना था वो हो गया। अब बस सिर्फ इतना ही है, कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा कर दूं, और इन हालात और माहौल के तनाजुर में खाली नारे मत लगाते रहियो, हाथ उठाते गिराते मत रहियो। अगर 2-4 पढ़ भी जाए तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहियो। हाँ, लाकम में बंद हो जाओ तब भी कलमे ही पढ़ते रहियो, फिर वहां मत बोलियो। हाँ, जो यहाँ नारे लगा रहे हो लगाते वहां रहियो। ईमान का सौदा कहीं किसी हाल में मत करियो। आंधी आए आने दो, तूफान आए आने दो, मुसीबतें परेशानियां आए आने दो, मुकाबला करते रहना। जमीन के मामलात हो, कारोबार के मामलात हो, इक्तिसादी माशी मामलात हो, हालात का मुकाबला करते रहना, करते रहना। खामोशी से अपने काम की तरफ तवज्जो रहना। जब हमारी तुम्हारी सारी कुर्सियां छिन जाएं और किसी की कोई औकात हैसियत न रहे, किसी की हम में हैसियत औकात है कि कहीं इधर से उधर कर ले, नहीं कर सकता, तो उधर से ध्यान हटाओ कि कौन कितने साल से और कितने साल रहेगा। जब तुमसे इख्तिदार दूर हो जाए, हुकूमत तुमसे बहुत दूर हो जाए, तो तुम अपने आप में इत्तेहाद पैदा करके कारोबार, तिजारत करो, गलत कामों, फजूल खर्चियों से बचो, पैसे को बचाओ, बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगाओ। ध्यान जब तक उठेगा और जब माहौल बदलेगा उस वक्त ये कौम इंशाअल्लाह माली तौर पर, तालीमी तौर पर एक मजबूत कौम बन चुकी होगी, और जैसे ही हालात आएंगे यही कौम उसमें दाखिल हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ, हमसे ज्यादा ना लगा सकते हो। हाँ, हमसे ज्यादा नहीं, जो जानने वाले जानते होंगे, हमसे ज्यादा नहीं लगा सकते हो, बहुत लगा लिया। अब तो ये है कि अपनी चूल्हे हम लोग ठीक फिट कर ले,
कारोबार सही करो, फजूल खर्चियों से बचो, शादी ब्याह बारात मंगनियों में ये नुमाइश दिखावे मत करो। ये तुमने जो पीले पीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, कहाँ जा रहे हो तुम? नारे लगाते रहो, 2 मिनट कर दो। अरे ये नारे लगाते रहोगे, उसके लिए भी तो खड़े हो। ये तुम्हारी जवानी काहे की है? ये जवानी तुम्हारी हम ही आपस में लड़ने के लिए, एक दूसरे के दस्ते गिरामा के लिए। कभी तुमने गलत कामों के लिए उठ खड़े हुए, तुम भी जा रहे हो, खड़ा है तो औरतें, अरे बहुत बेशर्मी की तुमने इंतहा कर दी। फूल डाल नहीं, माला डाल नहीं, पहले दिन बहू आई तुमने बिल्कुल सामने उसको नंगा कर दिया। जिस बहू का हया का पानी ससुर जेठ के सामने बरसों के बाद निकलता था, तुमने पूरी मजलिसों में निकालना शुरू कर दिया। तुम मजहब की बात करते हो, कौम की बात करते हो, कहाँ रहा मजहब और दीन? तुम सिर्फ मतलब की बात करते हो। अगर मजहब की बात करते हो तो सुनो, अपनी कौम की औरतों को बेहया मत बनाइए, बेपर्दा मत कीजिए, इनकी होड़ में मत जाइए कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। अरे इनके लिए दुनिया जन्नत है, हमारे लिए आखिरत जन्नत है। दुनिया में ये क्या करते हैं हमें इनसे कोई गरज नहीं है। हमारे नबी ने हमें करने के लिए क्या कहा है, इससे गरज होना चाहिए। तो फजूल खर्ची करोगे, हल्दी मेथी लगाओगे, लगाओगे, बंद करोगे हल्दी मेथी। अरे यार एक ही दिन कपड़े पहनते हैं पीले पीले, यार जितने जगह पड़ा जा रहा। यानी तुम लोगों ने बिल्कुल नंगा नाच कर दी, बेहयाई बेगरती शर्म। फीसें जमा होने रही, किराया नहीं, बिजली के बिल टूट रहे, छापे तुम्हारे ऊपर पड़ा, कनेक्शन कट रहे तुम्हारे, तुम नंगा नाच कर रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्या दिखलाना चाहते हो? अरे शर्म तो करो, शर्म। अरे गैरत आती है। परसों वाले दिन हमारे खटीमा में एक शख्स पकड़ा गया, और 22 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, एक आदमी, और वो भी था अपने ही में से। अब एसएसपी साहब आ रहे थे नाराज कि हजरत आ जाइए, एसएसपी साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है, जरा उनको शाल पहना है। मैंने कहा चलो वक्त के साथ देख लेते हैं कैसे आया। हमने शाल निकाली, जानना चाहा कि जाऊं कि न जाऊं। फिर मैंने पूछा मामला क्या है, तो पता चला एक चोर पकड़ा गया है। कहा वो चोर है कौन? कहा एक सुहैल अहमद नाम का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गैरत से वहीं चादर रखी। कहा ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां बेगैरती बेशर्मी। हम इस दाढ़ी टोपी की भी लाज वाला रखें, कौम के सामने क्या कहा जाएगा, ये वो चोर है जो 22 मोटरसाइकिलें चुराता है। कौन सा वो अमल है जिससे तुम अछूते हो? सुल्फा, चरस, भांग, सट्टा, कौन सा अमल तुम में नहीं है? फिर नबी से इश्क और मोहब्बत की बात करते हो, ये बिल्कुल तुम्हारा दावा छूता है। अगर सच्चे आशिक बनना चाहते हो तो नबी का किरदार और उनकी गुलामी का पट्टा सही गर्दन में डालो। कम से कम शादी ब्याह बारात खतना वलीमा अकीका जो सुन्नत है उसे सुन्नती रहने दो। अरे बोलो सुन्नती है ना? अरे बुरा क्या है? अरे भाई शादी क्या है? अरे बोलो ना यार। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा रुबा। कुरान में कहा गया निकाह करो, सुन्नत। सरकार ने फरमाया सुन्नत, तो निकाह सुन्नत है। इसीलिए तो बड़ा सापा आपा बांध के रोब दबदबे में 250-300 लिबरात लेके जाते नहीं जाते? अरे बोलो ना, तभी तो जाते हो। सुन्नत है सुन्नत। जरा लड़की वाला परेशान, वो सोचता है आ रहा है दूल्हा तो नाश्ता कहीं है, खाना कहीं है ना, और वो कहता भैया इतनी देर रही हो जो हमारे सब निपट जाए। वो आदमी नहीं है, चाहे जैसे खा लें, बारात का एक स्पेशल इंतजाम, और पहले से ताकीद और तंबीह कि देखो कोई रोटी ना मांगने पाए रोटी दे देना, कोई पानी ना मांगने पाए पानी दे देना। इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत। ये इज्जत मिली किसके सदक़े में बताओ? अरे किसके सदक़े में मिली? अरे बोलो ना। बगैर सुन्नत के किसी दरवाजे पे चले जाओ तो, अरे बता ना जी, एक ढलकिया इतने तक कर दियो, इतने मारे जाओगे, सूरतें पहचाने नहीं मिलेगी। ये रातों 12-1-2 बजे नौजवान बिगड़े, खम्भों से घरे जिए मरे। लोगों के दिन में फैक्ट्रियां चलती, इन कमीनों की फैक्ट्रियां रात में चलती, जिए में सब सो रहे थे। अरे कहाँ लगा हुआ है 12 बजे रात में? शर्म करो, गैरत। हंसने की बात नहीं, शरादा निकाल दिया, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, बात करने के लायक नहीं छोड़ा। हर मुआशरे से ताल्लुक रखते जाते आते जब बात आती है इस्लाम की तो फख्र से उसकी खूबियां बयान की जाती है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो इस्लाम के किसी भी खूबी को वो बुराई में तब्दील कर दे। लेकिन जब तुम्हारे अमल की बात आती है तो जरूर से झुकाना पड़ता है। इस्लाम तो बहुत अच्छा दीन है, मगर मुसलमान बड़ा बदमाल किरदार। तो ये सुन्नत जो है निकाह,
ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की सुन्नत है तो इतना हाथों हाथ लिए जा रहे हो, और वैसे अगर चले जाओ तो ठिकाने लगा दिए जाओगे बेटा। हाँ, मार होगी अलग, मुकदमा होगा, लाओगे नहीं 6 महीने 8 महीने सालों 2 सालों। हाँ, फिर नंबरदार ठेकेदार प्रधान जी देते लेते रहियो, और झूठ सच इधर उधर गवाही तभी छुटोगे, इससे पहले पास को पागल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जोड़ा लिख दिया है, उससे ज्यादा मिलना नहीं। जिसके जो नसीब में है वो खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। नौजवानों, अपने खुदा पर यकीन रखो, जब उसने पैदा किया तो हमारा जोड़ा पैदा किया। इधर उधर मुंह मत मारो, जब पूरे चेहरे के फूल खिलेंगे और जो जोड़ा तुम्हें मिलना होगा, यकीनन 1000 जगह मुंह मारने से तुम्हें कोई लड़की हासिल नहीं हो सकती। गुनाह में दाखिल हो सकते हो, अपने खुदा पर भरोसा रखो। जब उसने पैदा किया है तो जोड़ा भी पैदा किया होगा। जब वक्त आएगा चेहरे के फूल खिलेंगे, जोड़ा मिल जाएगा। ये गुनाह मत करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक सुन्नत अदा करी तो इतनी इज्जत मिल गई, हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। नाश्ता अलग, खाना अलग, जहेज अलग, कपड़े अलग, जोड़े अलग, घोड़े अलग, ये वो अरे होता नहीं होता सबके लिए सब। तो बस समझने की मेरे भाई, हंसने की बात नहीं, समझने की सिर्फ इतनी सी बात है कि जो शादी सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, जिसमें दीन का क्या फायदा है? रोटी तुम्हें मिलेगी, रौनक तुम्हारे घर में होगी, बच्चे तुम्हारी नस्ल तुम्हारी बढ़ेगी, इस्लाम क्या फायदा? लेकिन चूंकि कुरान ने कह दिया, मुस्तफा ने कह दिया, निकाह मेरी सुन्नत है, बस फायदा तुम्हारा है। सुन्नत समझ के अमल करो। अल्लाह इतनी इज्जत देता है, जब एक निकाह सुन्नत समझ कर निकाह करता है तो अल्लाह इतनी इज्जत देता है। अगर सारी सुन्नतों के आमिल हम और आप हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इज्जत कितनी जमाने में बढ़ जाएगी, इसकी कल्पना और उम्मीद आप हजरात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अपने ईमान और अकीदे पर कायम रहिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, बेशक वो जिन्होंने कहा मेरा रब, फिर फरमाता है अल्लाह सुम्मस्तकामू, सिर्फ कहने काफी नहीं कि मेरा रब अल्लाह है, बल्कि काफी ये है सुम्मस्तकामू, उस पर कायम रहा, डटा रहा, ठहरा रहा हर हाल में। तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिल मलाइका, उसकी तरफ फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वो फरिश्ते जो हैं वो कहते हैं डरो मत, डरो मत, गम मत करो, बशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका उसने वादा कर लिया है। बस इस्तिकामत सबसे अहम चीज है। आज का वक्त भी वही है कि कौन कौन अपने ईमान व अकीदे पर कायम रह सकता है। अल इस्तिकामत फौकुल करामत। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने की बारगाह में एक शख्स आया था और ये सोचकर आया था कि मैं मुरीद हूंगा, कोई ना कोई करामत देखूंगा तब होगा। पूरा 1 महीना सौदागरां रजा नगर बरेली शरीफ में रहा, खलवत में जलवत में, सुबह में शाम में आता जाता रहा कि अब कोई करामत देखूं मुरीद हो जाऊं, अब कोई करामत देखूं मुरीद हो जाऊं, अब कोई करामत देखूं मुरीद हो जाऊं। 1 महीना गुजरने के बाद जब वो जाना चाहता था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उससे पूछा था, मियाँ कैसे तुम बरेली आए थे? 1 महीना से अरसा ज्यादा गुजर गया है, सुबह शाम दिन रात तुम यहाँ आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन आज कैसे जा रहे हो? कहा हुजूर यूं ही जा रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया नहीं नहीं, कोई ना कोई तो वजह और सबब होगा तुम्हारे आने का और जाने का, तुमने अपना मतलब और मकसद बयान नहीं किया। तो वो कहने लगा हुजूर मैं मुरीद होने के लिए आया था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया फिर बैत क्यों नहीं की, हाथ पर हाथ क्यों नहीं किया? कहने लगा मैंने ये इरादा किया था कि जब कोई करामत देख लूंगा, कोई हैरत अंगेज चीज देख लूंगा तब मुरीद होऊंगा। मैंने तो करामत देखने को पीर समझा है। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया ऐ आने वाले ये तो बता, तूने 1 महीना मेरी खलवत और जलवत को देखा है, सुबह शाम को देखा है, दिन और रात को देखा है, क्या पूरे 1 महीने की मुद्दत में फकीर मुस्तफा रजा की कोई सुन्नत मिस हुई है? सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मेरी कोई सुन्नत छूटी है? फर्ज और वाजिब तो दूर की बात है, कोई सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा छूटी है? वो कहने लगा नहीं हुजूर, आपने फर्ज को भी अपने वक्तों पर अदा किया, वाजिबात को भी अदा किया, सुन्नतों को भी अदा किया, मुस्ताहबात को भी अमल अदा किया। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाने लगे कि जो आदमी आज के इस दौर में अपने दीन पर, शरीयत पर पूरी तरह से कायम रहे, और इस जमाने में इससे बड़ी करामत और कोई दूसरी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान। आज भी वही वक्त है,
अंदर भी बिगाड़ है, बाहर भी। बुजुर्गों, सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक से कुछ ऐसे अकीदे गढ़े जा रहे हैं जो नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो। तुम ना आलिम हो, ना मौलाना, ना EBCD जानो, ना दीन की, ना मजहब की, शरीयत की। तुम्हें इसमें पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ा और आगे दिया, बस उसमें बहसो मुबाहसा कर रहे हैं। अब उसमें दीन जा रहा है, ईमान जा रहा है, अकीदा खराब हो रहा है, सहाबा की तौहीन हो रही है, या अहले बैत की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गुलू हो रहा है। तुम्हें इसका इल्म नहीं है। नौजवानों, अपने ईमान और अकीदे पर कायम रहना है तो दीन, मजहब और अकीदे के ताल्लुक से कोई पोस्ट आपके पास आए उसे आगे मत बढ़ाइए, ना उस पर कोई कमेंट्स कीजिए, ना उसका कोई जवाब दीजिए। हाँ, ज़हन किसी तरह से उलझे तो अपने करीबी आलिम मौलाना से राब्ता कायम करके अपनी इस्लाह कर लीजिए और उसी पर पूरी मुस्तैदी से कायम रहिए, तभी आपका ईमान और अकीदा बच सकता है। वरना ये फेसबुक, व्हाट्सएप, तुम्हारा ये मोबाइल तुम्हारे ईमान को भी तबाह बर्बाद कर देगा। नहीं कर देगा? तो आज से ये वादा है कि नहीं है? और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि सहाबा, जो अहले सुन्नत वल जमात बुजुर्गों ने अकीदे तय कर दिए, गौसे आजम ने जो तय कर दिया, गरीब नवाज ने जो तय कर दिया, महबूब इलाही ने जो तय कर दिया, साबिर पाक ने जो तय कर दिया, मखदूम अशरफ समनानी ने जो तय कर दिया, और तमाम इमाम आजम अबू हनीफा ने तय कर दिया, मुजद्दिद अल-अफ़सानी और सरकार आला हजरत ने अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा तय कर दिया है, कभी इनके उनके फरेब और दजल और मक्कारी में मत आना। अपने इन अकाबरीन के अकीदे पर कायम रहना, सहाबा से मोहब्बत करते रहना और अहले बैत से भी मोहब्बत करते रहना। एक हाथ में सहाबा का दामन रहे, दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन रहे। इसलिए कि सहाबा भी जो है वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले उनके दर वाले हैं और अहले बैत अतहार उनके घर वाले हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है कि जिनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक जमात जो अहले बैत से मोहब्बत करती है, सहाबा का दामन नहीं है, सहाबा से मोहब्बत करती है, अहले बैत का दामन नहीं है। मगर हम अहले सुन्नत वल जमात जो आला हजरत मसलक आला हजरत कहलाता वो ये है कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन है। जब कल क़यामत के दिन सबका हिसाब व किताब हो रहा होगा तो किसी का एक हाथ खाली होगा, दूसरा भरा हुआ होगा, किसी का दूसरा भरा हुआ होगा, पहला खाली होगा। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ पे सहाबा का दामन लेकर दूसरे हाथ पे अहले बैत अतहार का दामन लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दोनों हाथ हर तरह से भरे हुए होंगे और इन्हीं की निजात होगी, इन्हीं की बख्शिश होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस मदरसा तालीम कुरान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद है। हम और आप सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सारे मदारिस को हमारे उलमा, अगर मेरी बातों से कोई उनकी दिलखराशी हो गई हो, मैं बहुत समीम क़ल्ब से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन एक दर्द, एक तकलीफ है कि कहीं न कहीं हम राह से बेराह हुए हैं तो कौम इधर उधर दाएं बाएं होने लगी है। हम अपनी लाइन लेंथ सही कर ले तो बाउंसर हमारा सीधा छक्के पर लगेगा इंशाअल्लाह। ये कौम आज भी तुम्हारी साथ है, बहुत अच्छा, तुम्हारी बात मानती है जी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सही क़यादत कौम को देने की हाजत और जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक बख्शे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।